अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अब दिल्ली सरकार के ऊपर तो चलिए आपने हमला बोल दिया, क्योंकि उन्होंने जो है गलत तरीके से मास्क के नाम पर जो चालान वसूले उस पर एक मुकदमा बनता है। तो ये तो लेकिन हुआ तो हर राज्य की सरकारों में था। तो क्या ऐसा मतलब हर राज्य में भी लोग कर सकते हैं कि अपने यहाँ की सरकार के ऊपर या वहाँ की प्रशासन के ऊपर इस तरह का जो आपने एक पहल की है केस डालने की, इस तरह का केस डाल सकते हैं? और अगर वो डालना चाहेंगे तो किस किस चीजों की या कौन कौन से डॉक्यूमेंट की उनको आवश्यकता रहेगी, ऐसा कुछ अगर मार्गदर्शन आप दे पाए और बाकी के देखिए, राज्यों के लिए? किसी भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, पुलिस कमिश्नर के खिलाफ हम केस कर सकते हैं। जो केस हमने किया है उसी आधार पर, उसी बेस पर हम केस कर सकते हैं। नंबर एक। जी नंबर दो, हम यदि केस जीतते हैं, है जी। ना, तो इस केस हम्म को जीतने के बाद हम्म। भी केस किया जा सकता अच्छा। है। एक केस को जीतने पर भी आप रेफर दे हम्म। सकते हैं कि भाई वहां पर ये केस सही हुआ बात। था और वहां पर ये रिजल्ट आया, वहां की कोर्ट ने ऐसा जवाब दिया, कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है, तो ये फैसला यहाँ भी लागू होना चाहिए। तो बिल्कुल। ये अगर हम इसको हमने अच्छे से लड़ा के इसको हम जीते, तो पूरे हम्म। देश में ये एग्जाम्पल सेट करेगा। बिल्कुल। जब भी किसी को इस प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई करनी है, अगर किसी को लगता है जी। कि मुझसे कोई सहायता चाहिए, तो मैं कभी भी किसी भी समय 24 आवर में अवेलेबल हूँ। मैं पक्का इसमें सहायता करूंगा। बाकी जहां तक कानूनी केस की बात है, जितने ज्यादा डॉक्यूमेंट्स हो हमारे पास उतना अच्छा है। जी बिल्कुल। तो चलिए डॉक्टर साहब, देखिए बीमारी के नाम पर तो खैर आपने देखा कि किस तरह से खेल खेला गया और आपके ऊपर भी जो एफआईआर हुई उस बीमारी के नाम पर ही। लेकिन अब उसके अलावा ये 5G को लेकर के भी काफी चर्चा चल रही है, पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होने को तैयार हो चुका है और बहुत सारी जगह अब 5G के टावर लग चुके हैं। अभी पालम में जिस तरह से घटना आई कि वहां के रहने वाले लोगों ने बाकायदा प्रैक्टिकली उसके दुष्परिणाम देखे कि लोगों की जानें जा रही हैं, लोगों की कैंसर तक हो रहे हैं। चूंकि मैंने देखा कि आप भी वहां पर विजिट करने गए, पहले तो मैं चाहूंगा कि अपना अनुभव साझा करें वहां पहुंचने के बाद। आपने जो अनुभव किया वहां पर, कि क्या वो सच में वहां पर लगा हुआ टावर उन लोगों के लिए खतरा बना हुआ है? देखिए, वहां पर एक गली है ना। वो जी गली जो है 10 फीट की, 12 फीट की गली होगी। और उस जी। गली पे दोनों तरफ मकान है, कोई 2 मंजिल कोई 3 मंजिल मकान है, और किसी मकान के ऊपर वो टावर लगा रखा है ना। तो इस बस्ती के बिल्कुल बीच में लगा रखा है। और पूरी बस्ती के लोग चाहते हैं कि भैया इस टावर को यहाँ से हटाया जाए। जब से वो टावर वहां पर लगा है, तब से कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। 3 3 साल के बच्चों को कैंसर हो रहा है, कहीं कहीं मौतें हो गई है ना। तो हमारे पास ऐसे कई सबूत, ऐसे कई प्रूफ है कि जिसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो मैं भी आपको बताऊंगा, है ना। उसके पहले मैं आपको 2010 की बात बताता हूँ। अब 2010 में तो 5G नहीं था। तब ये मोबाइल टावर्स की शुरुआत हुई थी। तो मोबाइल टावर्स, तब क्या हुआ था कि एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी बनाई गई थी। सभी अलग अलग मंत्रालयों को मिला करके एक कमिटी बनाई गई थी कि भैया ये टावर्स जो लग रहे हैं, चाहे 2G के, 3G के मोबाइल टावर्स की बात कर रहे हैं ना, तो ये मोबाइल टावर्स कितने खतरनाक है समाज के लिए, क्या इसका परिणाम होगा। तो उन्होंने एक मीटिंग में उसके बाद जो कमिटी बनी, उस कमिटी ने अपनी रिपोर्ट दी। तो कमिटी की जो रिकमेंडेशंस थी उसमें 2010 की बात बता रहा हूँ आपको, मोबाइल टावर्स की लो करके। 5G तो 4G से 1000 टाइम खतरनाक है। 1000 टाइम। तो उस टाइम पे वो 3G और 4G की बात थी। उस टाइम कमिटी ने कहा था जितने भी टावर्स लगे, मोबाइल टावर्स, सबके सब मानव बस्ती से दूर होने चाहिए। नंबर एक, स्कूल से दूर होने चाहिए, हॉस्पिटल से दूर होने चाहिए, बच्चों के प्लेग्राउंड से दूर होने चाहिए। तो जहां पर मानव बस्ती की लोकेशन डेंस है, वहां से ये सब चीजें दूर होनी चाहिए। अब इन लोगों ने जो टावर्स लगाए वो मकान के छत पे लगा दिए, और आसपास मकान ही मकान है। तो सोचिए जो आसपास जो लोग रहते हैं उनकी क्या स्थिति होगी। मेरे पास कम से कम ये जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक पीडीएफ फाइल मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये ऐसा कम से कम 100 फाइल मेरे पास है, जो मैंने 4G 5G की 100 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स मैंने इकट्ठे किए हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स तो 300 300 पेज के हैं। अब मैं आपको ये साइंटिफिकली डॉक्यूमेंट जो है, ये डॉक्यूमेंट्स अलग है, और मैं आपको उसमें पढ़ के बताता हूँ। ये कोई मैंने डॉक्यूमेंट्स नहीं लिखे हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं, इसको पढ़िए आप। इफेक्ट ऑफ 5G वायरलेस कम्युनिकेशन ऑन ह्यूमन हेल्थ, ये आप देख पा रहे हैं क्या? ये है बिल्कुल आपका। बिल्कुल। ये जो डॉक्यूमेंट है, ये ऑस्ट्रेलिया का डॉक्यूमेंट है, वहां की सरकार ने स्टडी कराया था, वो डॉक्यूमेंट है। अब मैं आपको पढ़ जी के बताता हूँ, जी। जी मतलब ये किस प्रकार से खतरनाक है।
साइंटिफिकली ये प्रूव्ड है कि 4G और 5G से कैंसर होता है। ये तो डॉक्यूमेंट 5G का है। 5G का क्या क्या लिखा हुआ देखिए आपका, जी डीएनए सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक एंड डबल स्ट्रैंड ब्रेक। जो आपका डीएनए होता है, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है सेल्स के अंदर होता है, जी उसमें ब्रेक्स आ जाएंगे। अगर उसमें ब्रेक्स ओके आ गए और वो आगे, तो फिर हमारी बॉडी तो पूरा डैमेज हो जाएगी, है ना। सही बात और वो ब्रेक्स अगर संतति में चले गए तो फिर एक के बाद एक बीमारी बढ़ती जाएगी। हम्म ऑक्सीडेटिव डैमेज, इसका मतलब ये होता है कि ऑक्सीडेटिव डैमेज का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन जी कम होना, जी ऑक्सीजन को कम होना। हम्म ऑक्सीजन यदि कम हो जाता है तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से जी कैंसर पैदा होता है और कैंसर बढ़ता है। हम्म जी डिसरप्शन ऑफ सेल मेटाबॉलिज्म, हमारा जो हम्म बॉडी, हमारा जो टिश्यू है, बॉडी का जो टिश्यू है उसमें अलग अलग सेल्स होती है। उस सेल्स में मेटाबॉलिज्म होती है, यानी कि सेल्स में क्रियाएं होती है। वो जो क्रियाएं होती है, जो रूटीन जो क्रियाएं होती है जिससे एनर्जी प्रोडक्शन होता है, वो सारी की सारी क्रियाएं डिसरप्ट हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इंक्रीज्ड ब्लड ब्रेन बैरियर परमिएबिलिटी, तो हमारा जो ब्रेन होता है वो कवर्ड होता है 3 लेयर से, है ना, ड्यूरामेटर, अलेक्नोमीटर, पायामीटर। वो एक सिस्टम करता है कि ब्रेन में कोई ऐसा पदार्थ नहीं जाए जो नहीं जाना चाहिए। अब वो जो परमिएबिलिटी जो है, यानी कि जो ब्रेन में जो सब्सटेंस जाने की जो संभावना है वो बढ़ जाएगी। तो जो फॉरेन बॉडी जो है, फॉरेन जो मैटर है जो नहीं जाना चाहिए वो बढ़ जाएगा। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स होता है। इसके साथ में है डिसरप्शन ऑफ ब्रेन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। जो हम ग्लूकोज, जो बॉडी में जो प्रोडक्शन होता है, हमारे ब्रेन को ग्लूकोज की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। बॉडी में ब्रेन को सबसे अधिक ग्लूकोज चाहिए होता है। और वो जो ग्लूकोज को जो पचाता है, उससे जो एनर्जी प्रोडक्शन करता है, वो पूरा सिस्टम, वो पूरी जो चेन जो होती है, वो चेन जो होती है वो पूरा का पूरा चेन डिस्टर्ब हो जाएगा। जनरेशन ऑफ द स्ट्रेस प्रोटीन, स्ट्रेस प्रोटीन बनेंगे। यहाँ तक कि जो आपका WHO है, जिस पर हम पूरा विश्वास नहीं करते हैं, उसने भी बुलाया हुआ कि ये पॉसिबल टू बी कार्सिनोजन है, इससे कैंसर होता है। इट कैन कॉज कैंसर, है ना। अच्छा, साइड इफेक्ट देखिए, आपके इफेक्ट ऑन द स्किन, ये आपका स्किन का टेम्परेचर बढ़ाएगा, स्किन का आपका कैंसर बढ़ाएगा। इफेक्ट ऑन आइस, आइस में ये कैटारेक्ट करता है, इट कॉजेस कैटारेक्ट। ये आप पढ़ सकते हैं, देखिए कैटारेक्ट आपको दिख रहा होगा शायद। तो इससे कैटारेक्ट हो जाता है ना, यानी कि मोतियाबिंदी है। अच्छा, नेक्स्ट जी है इफेक्ट ऑफ हार्ट। हार्ट में हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, एरिथमियास, ये आपका लिखा हुआ एरिथमियास। फिर आपका लिखा हुआ इम्यून सिस्टम, आपका इम्यून जी सिस्टम भी खराब हो जाता है। फिर लिखा हुआ सेल ग्रोथ डेवलप होती है। इफेक्ट ऑफ द ग्रोथ, इफेक्ट ऑफ बैक्टीरियल रेजिस्टेंस, जो एंटीबायोटिक हम लेते हैं उस एंटीबायोटिक का बैक्टीरिया पे काम होता है। अब जब बैक्टीरिया इस प्रकार से एक रेजिस्टेंस डेवलप कर देते हैं कि उस एंटीबायोटिक का असर उसके ऊपर नहीं होता है, उसको हम कहते हैं बैक्टीरियल रेजिस्टेंस। तो जो जी जो बैक्टीरिया है उनकी जो ताकत है लड़ने की, जी एंटीबायोटिक दवाई के साथ में वो बढ़ जाएगी, तो आपकी एंटीबायोटिक दवाई बेअसर हो जाएगी। बहुत इफेक्ट ऑन फूड, जो हम प्लांट्स के ऊपर इफेक्ट आएगा, प्लांट्स के ऊपर इफेक्ट जी आएगा तो खाने पीने के जितने भी आपके वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, सबके सब डैमेज हो गए। वो डैमेज आइटम हम खाएंगे तो हमारी बॉडी के अंदर डैमेज टिश्यू ही हमको मिलेगा। ठीक है, तो ये इसमें एक बहुत ज्यादा बता रखा है। साथ में इकोसिस्टम का डैमेज, ओजोन ओजोन लेयर का डैमेज, बर्ड्स का डैमेज, जो पक्षी जी उड़ते हैं उनका डैमेज, मानव बस्ती के अलावा। तो ये चीजें ऑथेंटिक है। जी तो हम जो अच्छा सरकार से मांग, वहां जो हम जी गए थे, है ना, हम्म वहां जो हमने सरकार से मांगे रखी है, हम सरकार से 4-5 मांगे रखी है ना इस मुद्दे जी को लेकर के। पहली हम्म बात तो, जहां पर ये मोबाइल टावर आप लगा रहे हैं, चाहे वो 4G के हम्म हो चाहे 5G के हो, वो मानव जी बस्ती से 500 फीट की दूरी पे हो। जी मानव बस्ती से 500 फीट की दूरी पर लगाओ। आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, हम आपको ये नहीं कह रहे हैं बिल्कुल मत लगाओ, लेकिन कम से कम जहां मनुष्य रहते हैं, झुंड में रहते हैं, उनसे कम से कम 500 फीट दूरी पे लगाओ, नंबर एक। नंबर सही दो, बात उसके आसपास रहने वाले 50 लोगों ने या 100 लोगों ने अगर लिख के दे दिया कि भैया यह टावर यहाँ से हटाया जाए, इससे हमको हम्म सबको हेल्थ की समस्या हो रही है,
अगर 50 लोग 100 लोग लिख के दे देते हैं तो प्रशासन को 1 महीने के अंदर अंदर वहां से टावर कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा। ये हमारी दूसरी मांग है, हमने जो हमने प्रशासन से रखी है। तीसरी मांग ये रखी थी कि भैया अगर 1 महीने में टावर नहीं हटता है तो जनता को अधिकार स्वतः ही मिल जाए, या तो वो टावर हटा दे, या फिर अगर टावर नहीं हटा सकते तो उसके जो चैनल्स होते हैं, उसके जो बॉक्स होते हैं, उन बॉक्स को हटा दे, उनकी जो पावर सप्लाई होती है पावर सप्लाई को काट दिया जाए। तो ये कुछ मांगे हमने सरकार के साथ रखी है 5G को लेकर के। और आप देखेंगे कि ये जो लोगों को अब समझ में आ रहा है कि ये जो मानव बस्ती से और जहां पर मॉल है वहां से, स्कूल से, कॉलेज से, प्लेग्राउंड से ये दूर लगनी चाहिए। तो ये वहां हमने देखा है और वहां हमने ये बात रखी लोगों के साथ। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, तो जैसे अभी आपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट या जो एविडेंसेस दिखाए कि अब ये चीजें हो सकती हैं इस 5G के रेडिएशन से, लेकिन अब क्या कहीं पर भी और देशों में जहां पर काफी टाइम से ये 5G इम्प्लीमेंट हो चुका है, तो कोई ऐसा डाटा पब्लिश हुआ है या किसी ने, कोई जागरूक साथी ने, किसी क्रांतिकारी डॉक्टर ने ऐसा कोई डाटा दिया है कि यहाँ पर इतने टाइम से 5G था और यहाँ पर लोगों की जो संख्या है, चाहे वो कैंसर के मरीजों की संख्या या किसी अन्य बीमारियों की संख्या बढ़ी है, तो कुछ ऐसा डाटा अभी तक मिला है विश्व के किसी भी देश से जहां पर पहले से ही काफी लंबे समय से 5G के टावर लगे हुए हैं पहले से ही? हाँ बिल्कुल, टावर आपको तो 5G क्या, आपको तो 4G का डाटा मिल जाएगा। तो 4G इतना खतरनाक है कि 4G का डाटा इतना अवेलेबल है कि जहां जहां 4G लगा है वहां पर कितने केसेस आए हैं। तो 5G तो 4G से भी ज्यादा खतरनाक है। तो आपको डाटा तो इंटरनेट पे भी हम सर्च करेंगे, मेरे पास कम से कम 100 से अधिक डॉक्यूमेंट्स है, मैं देखूंगा, सर्च करूंगा, तो वो डाटा आपको पूरा मिल जाएगा। ये जो मैंने आपको जो बताई है स्टडी, ये ऑस्ट्रेलियन सरकार की स्टडी है, ऑस्ट्रेलियन सरकार ने स्टडी कराई है। तो ये तो आपको डाटा फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, 5G के ऊपर डाटा फ्रीली अवेलेबल है, कोई भी जाके एक्सेस कर सकता है और निकाल सकता है। और देखेंगे कि किस प्रकार से, और सबसे बड़ी बात जो 5G को लेकर जो बातें कही जा रही है, 5G के जो टावर्स जो देश में लगे हैं, करीब 7 लाख 8 लाख टावर्स लग चुके हैं, और 5G मेरे ख्याल से अगले महीने से हिंदुस्तान के अंदर रोल आउट होने वाला है ना। कुछ कंपनी उसको दिसंबर में करेगी, कुछ उसको अक्टूबर के अंदर रोल आउट करेंगे। टावर्स के साथ साथ आपको ट्रांसमीटर्स भी लगेंगे। टावर्स तो लगेंगे हिंदुस्तान में 7-8 लाख 10 लाख टावर लग चुके हैं। हर गली के कोने पर ट्रांसमीटर्स लगेंगे। फिर 2-2 मकान के कोने पर एंटीना लगेंगे। तो ये इतना ज्यादा एक प्रकार का प्रदूषण हो जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रो स्मोक। ये जो रेडिएशन का जो प्रदूषण है, ये इतना ज्यादा होगा, जगह जगह आप कहीं भी जाएंगे आपको चारों तरफ रेडिएशन मिलेगी, खास तौर से जो टावर और टावर के आसपास का जो इलाका है। तो इसको भी कम करने की आवश्यकता तो है ही। तो अच्छा, इसके लिए अब देखिए प्रशासन ने तो खैर, प्रशासन से तो आपने भी मांग उठाई है, वहां के लोग भी बता रहे थे कि उन्होंने काफी टाइम से प्रशासन से कह रखा है, बट फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो क्या अब इसके खिलाफ कुछ, क्योंकि बहुत सारे लोग इस विषय पर जागरूक तो हैं, तो क्या कुछ आंदोलन या इसके खिलाफ भी कुछ ऐसा केस वेस भी डालने का उस प्लान चल रहा है कि भविष्य में अगर इस तरह से एक्शन नहीं लेगी सरकार तो हम उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे? या जैसे अभी आपने कोर्ट में जो केस डाला है एक अलग मुद्दे को लेकर के, क्या इस 5G को लेकर के भी कुछ ऐसा प्लान है आगे आंदोलन कुछ करने का या 5G को लेकर के अब लोगों में जागरूकता बढ़ी है, और मेरे पास पूरे देश से फोन आ रहे हैं, पूरे देश के लोग आ रहे हैं कि हमारा भी टावर हटाना है, डॉक्टर साहब आप यहाँ भी आइए। तो आगे जो समय जो आने वाला है, हम ये चाहते हैं कि जो 5G के टावर है वो बस्ती से कम 500 फीट दूर लगे, और इसको लेकर के पूरे देश में आंदोलन की मांग भी है, और हम आंदोलन करेंगे भी सही, क्योंकि इसमें जीवन का बहुत बड़ा खतरा है। तो शायद आगे आने वाले समय में, है ना, टावर हटाओ जान बचाओ, ऐसा कोई अभियान शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शानदार। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण आपने जानकारियां दी डॉक्टर साहब। तो मैं एक फाइनल मैसेज सुनना चाहूंगा हमारे दर्शकों के लिए आपके द्वारा, फिर हम इसको एंड करेंगे। देखिए, फाइनल मैसेज ये है कि भाई जनता जो है ना, जो बदलाव चाहते हैं, बदलाव 2 तरीके से होता है, एक सामाजिक बदलाव होता है, एक राजनीतिक बदलाव होता है ना। जरूरी नहीं है कि हर चीज राजनीतिक बदलाव के माध्यम से ही हो, जरूरी नहीं कि हम राजनीति में आकर ही बदलाव करें। सामाजिक बदलाव ज्यादा स्थायी होता है, राजनीतिक बदलाव तो आज है कल नहीं है ना। पहले अभी बीजेपी का राज है, पहले कांग्रेस का था, उसके पहले अंग्रेज थे, उसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके पहले मुगल थे, मुगल तुर्क थे। ये तो बदलती रहती है व्यवस्था। समाज स्थायी होता है,
समाज को योद्धा बनना चाहिए, प्रत्येक हाँ व्यक्ति को योद्धा बनना चाहिए। यदि प्रत्येक व्यक्ति योद्धा बनता है, प्रत्येक बिल्कुल व्यक्ति लड़ता है अपने अधिकारों के लिए भी और दूसरे के अधिकारों के लिए भी, तो फिर बिल्कुल। यह समाज कभी गुलाम नहीं हो सकता, उस समाज को हम कभी गुलाम नहीं बना सकते। तो मैं चाहूंगा कि एक सामाजिक क्रांति जो हम कहते हैं, जिसको हम सामाजिक क्रांति के माध्यम से समाज का जो स्तर है उसको ही बदलना है, लोगों की सोच को ही बदलना है। लोगों की सोच ऐसी बनानी है कि जहां भी लगता है किसी हाँ समूह के साथ कुछ हो रहा है तो पूरा का पूरा देश, पूरा का पूरा समाज उठ के खड़ा हो जाए। यदि हमने ये कर दिया तो फिर हमारा देश स्थायी रूप से कभी भी गुलाम नहीं हो पाएगा। तो मैं कहना चाहूंगा कि जो भी लड़ाई चल रही है, जहां भी चल रही है, अपनी भागीदारी जरूर निभाए। जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी दर्शकों का इस लाइव से जुड़ने के लिए डॉक्टर साहब आपका भी अपना कीमती समय निकाल करके हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी, है ना सुमित।